बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को समांतर श्रेणी का फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करनी थी, यानी एक्सरसाइज 5.1 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फार्मूले इसके पिछले वाले वीडियो में बता ही चुके हैं, उनको याद कर लिए होंगे उम्मीद है। अगर जिसने ना याद किए हो या जिसने पिछला वीडियो ना देखा हो तो फार्मूले उससे नोट करके याद करे, वीडियो जरूर देखे, तभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है प्रथम किलोमीटर के बाद, सबसे पहले क्या लिखा है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी है। एपी इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था हमने कि एपी होता है। हमें ये बताना है, कुछ लिखे हुए हैं तथ्य, जिन तथ्यों को पढ़ना है उनसे हमें सूची बनाना है और ये बताना है कि ये सूची एपी में है कि नहीं है। ठीक है, अब एपी के लिए हमने क्या बताया था, कब पता चलता है यार समांतर श्रेणी है, लिखाई थी ना परिभाषा कि निश्चित पद, निश्चित संख्या, प्रत्येक पद में अंतर जो होता है वो निश्चित संख्या होती है। यानी जब हम सूची बनाएंगे तो उस सूची में देखेंगे कि प्रत्येक पद में समान संख्या जुड़ी है कि नहीं, या प्रत्येक पद का अंतर निकालेंगे वो समान है कि नहीं। चलिए बनाते हैं। लिखा है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बता। ठीक है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। ये एक चैप्टर जो हम लोगों का अभी बीच में है उसमें इस तरह के बहुत से सवाल मिलेंगे जब इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर का किराया 8 रुपये है जो अतिरिक्त चलेंगे, लेकिन सबसे पहले किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपये। तो सबसे पहले किलोमीटर का किराया मतलब 1 किलोमीटर अगर हम जाएंगे केवल उस टैक्सी से तो हमें 15 देने पड़ेंगे, लेकिन अगर एक से ज़्यादा जाते हैं तो वो 1 किलोमीटर का तो 15 रहेगा, लेकिन जितने ज़्यादा जाएंगे उसका 8 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। मान लीजिए आप 4 किलोमीटर जाते हैं तो 1 का तो 15 हो गया, लेकिन अब हमारा बचा कितना, 3। तो जो 3 किलोमीटर का किराया होगा वो 8 रुपये के हिसाब से होगा। तो 8 तिरका 24 और 15 पहले, यानी 4 किलोमीटर का निकल आया, 24 और 15 जोड़ने के बाद। इसी तरीके से श्रेणी बनानी है। देखिए पहला किलोमीटर का 15 रुपये, दूसरे किलोमीटर का अब कितने रुपए के हिसाब से बढ़ना है, 8 के, तो 15 8 23। फिर तीसरे किलोमीटर में जाएंगे तो 23 में फिर 8 जोड़ देंगे, क्योंकि अब एक ही 1 किलोमीटर का तो बढ़ना है, 31। फिर आगे जाएंगे तो 8 जोड़ेंगे तो 39। हर किलोमीटर का सिर्फ बढ़ना कितना है, 8। ठीक, तो ये हमने सूची बनाई। अब सूची को हमें निकालना है क्या है, समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या बताया था कि घटा के देखते हैं। तो 23 में 15 घटाया कितना आया, 8। फिर दूसरे में पहला, एक पीछे वाला घटाते हैं, दूसरे में पहला। ठीक है, अगर ये आपके A1 A2 A3 श्रेणी मान ली जाए, A4 A5 डॉट डॉट डॉट, तो ये होगा A2 माइनस A1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक, ये क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3, मतलब प्रत्येक पद के पीछे वाला। 23 में 15, फिर 31 में 23, ठीक है, फिर 39 में 31, सबका अंतर कितना आ रहा है, 8। चूंकि सभी पदों के बीच का अंतर समान है इसलिए कौन सी श्रेणी होगी, समांतर श्रेणी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए फिर और देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा जब 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे। अभी प्रैक्टिस होती है आप लोगों की। क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु, उपस्थित हवा की मात्रा निकालनी है। अब किसके लिए निकाल, जबकि वायु निकालने पर प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाए। जो बाहर पंप से हवा निकाल रहे हैं तो हर स्थिति में उसका एक, जो भी हवा बचती है उसका 1/4 बाहर निकलता है। देखिए क्या होगा,
माना बेलन में पूरी हवा, अब जब पता नहीं है तो हम एक मान लेते हैं। संपूर्ण हवा का पूरा भाग कितना होता है, एक होता, संपूर्ण भाग मान लिया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहली बार हवा अगर निकलेगी तो पहली बार कितना कह रहा है, जो हवा होती है उसका 1/4, तो 1/4 हो गया, हवा एक थी तो। ठीक है। अब क्या कह रहा है, शेष हवा, क्यों, क्योंकि शेष हवा का निकलेगा ना दोबारा, जब 1/4 निकल गई तो अब बची कितनी बेलन में, उसी का तो निकलेगा। तो शेष हवा निकाली हमने, 1 - 1/4, एक थी 1/4 निकल गई, क्योंकि ये भिन्न है। एलसीएम लेंगे, 4 एकम 4 - 1 यानी 3/4। अब दूसरी बार किससे निकालेगा, इसी से तो निकालेगा जो बची है। तो 3/4 का 1/4 निकालना, 1/4 है हर बार, तो जो बची उसका 1/4 कर देंगे तो कितना हो गया, 3/16। ठीक है। अब जो निकल गई, फिर देखना है शेष, तो बेलन में शेष हवा 3/4 थी कितनी, 3/4, अब एक नहीं बची, एक से तो इतनी निकल चुकी, अब बची कितनी थी, 3/4। 3/4 में जितनी निकल गई फिर हटा देंगे, 3/16। फिर एलसीएम लिया, 4 चौको 16, तो 4 तिरका 12 - 3 बराबर 9/16। अब ये दूसरी बार के लिए हवा बची, अब जो बची फिर उसका 1/4। तीसरी बार के लिए प्रक्रिया तो वही दोहरानी है, 3 4 इसलिए बताई जाती है, तभी तो श्रेणी पता चलेगी घटाने के देखने पर। तो तीसरी बार में क्या हो जाएगा, 9/16 गुणे 1/4, 9/64 हो गया। अब 9/64 निकल गई तो बची कितनी, थी कितनी, 9/16, तो बची कितनी, फिर घटा दिया, हर लिया, ये 36 है। ठीक है। 16 चौको 64, 4 का गुणा कराएंगे, 9 चौको 36, 36 है, 36 - 9/64 कितना बचा, 27/64। तीसरी बार के लिए कितना बचा, ये कम से कम 3 बार का दिखाएंगे, क्योंकि 2 बार का जब अंतर हमारा आएगा तभी तो पता चलेगा। तो अतः सूची बनाइए, श्रेणी बनाइए, तो क्या हो गई, 1, 3/4, 9/16, 27/64। ये पहले एक थी, एक से कितनी बची थी, 3/4 पहली बार में, दूसरी बार में कितनी बची, 9/16, तीसरी बार में कितनी, 27/64। फिर वही काम, अंतर घटा के देखते हैं, अगर अंतर समान है तो हमारी है एपी, अंतर समान नहीं है तो हमारी नहीं है एपी। 3/4 में 1, बाद वाले में उस क्रम से घटाते चले जाते हैं, 3/4 में 1 हर बराबर किया। ठीक है। फिर पीछे वाले में उसी क्रम से 9/16 में 3/4 हर बराबर किया। देखिए यहाँ 3 - 4 है, माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस को बचा है। अब ये 12 में 9 गया 3 - 3/4। क्या अंतर समान है दोनों का, नहीं है, लिख दो, प्रत्येक पद का अंतर समान नहीं है, इसलिए सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। पिछले वाले में समान था इसलिए समांतर श्रेणी थी। अब थर्ड नंबर आप लोगों के लिए, फर्स्ट का छोड़ा है हमने होमवर्क आपका, क्योंकि फर्स्ट का थर्ड वाला बिल्कुल फर्स्ट की तरह है, उसमें किलोमीटर का किराया था, इसमें खर्च लागत है केवल बस। ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट फिर बता रहे हैं, थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज वाला था तो हमने सोचा बता दिया जाए आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन निकालना है, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा होती है। हमें हर वर्ष का अलग अलग निकालना है, तो जब प्रत्येक वर्ष का अलग अलग निकालना है तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो निकलेगा वो साधारण ब्याज के फार्मूले से निकल आएगा। अगर चक्रवृद्धि मिश्र धन का कम नहीं लगाते हैं, जब डायरेक्ट पूछा जाए 3 वर्ष 5 वर्ष 8 वर्ष, इसमें प्रत्येक वर्ष का निकालना है तो वही फार्मूला लग जाएगा। ठीक है। बना तो उसी से है। प्रथम वर्ष के लिए धन कितना हो गया, 10,000। अब ये दिया है 10,000 आपकी बुक में। अब 8% वार्षिक ब्याज की दर से हमने लगा दिया सूत्र, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 10,000 गुणे 8 गुणे 1, दर 8 है बटे 100, 0 0 कट गया, 800 रुपये आ गया। तो जो 800 रुपये आया वो ब्याज आया, तो दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन क्या बनेगा, अरे दूसरे वर्ष के लिए जो पहले वर्ष का मिश्र धन होगा वही दूसरे वर्ष का धन होगा। हम भाई एक मान लीजिए हम लोग बैंक में जमा करते हैं, 1 साल बाद निकालना है या ना निकाले, जो दूसरे वर्ष के लिए जाएगा तो वो दूसरे, जो 1 साल बाद हमारी बची राशि होगी वही दूसरे वर्ष के लिए तो जमा राशि बनेगी जाके। तो वही काम किया हमने, 10,000 में 800 जोड़ दिए, जो ब्याज मिला तो ये 10,800 हो गया। ये दूसरे वर्ष के लिए फिर मूलधन का काम करेगा।
पहले वर्ष का मिश्र धन, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। फिर दूसरे वर्ष का किस हिसाब से निकालना है? 8% वार्षिक ब्याज की दर से। अब तीसरे वर्ष का निकल रहा है, समय एक ही रखना है, इसीलिए ये वाला फार्मूला लगा है। फिर 0 0 कट गया, गुणा कराया, कितना आ गया? 864। तो जब जोड़ देंगे अब अगले वर्ष के लिए फिर जोड़ा जाएगा, तो जब जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10,800 प्लस 864, दो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 11,664। अतः श्रेणी क्या आ गई? 10,000 पहले सबसे प्रथम वर्ष के लिए जो जमा की गई थी वो थी, फिर दूसरे वर्ष के लिए 10,800 हो गई, फिर तीसरे वर्ष के लिए 11,664। अब इनको क्या कर देंगे? श्रेणी बना दी हमने, श्रेणी बना दी। फिर अंतर निकालो, 10,800 में 10,000 घटाया तो कितना बचा? 800। 11,664 में अब पीछे वाला फिर 10,800 घटेगा, कितना बचा? 864। क्या दोनों अंतर समान है? जब दोनों अंतर समान नहीं है तो अतः ये श्रेणी हमारी AP नहीं है। बेटा अब इसके आप लोग कंप्लीट करेंगे, आगे फिर बताया जाएगा। धन्यवाद।